और जुम्मा के दिन तो बड़ी खुसूसी तौर पर जाते हैं, दाढ़ी काट करके आते हैं कि जुम्मे की नमाज को जाना है। अरे शर्म करो, जरा सी शर्म आना चाहिए। चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है और जुम्मे की नमाज के लिए जाने का, वो भी काट करके। मुसलमान के लिए दाढ़ी काटना हराम है, कोई मुसलमान को इजाज़त नहीं है। शरीयत इस्लाम ये कहती है कि चेहरे से दाढ़ी काटना हराम है। सर से उठकर मस्जिद में आने के लिए उसके पास तो रसूलुल्लाह की बारगाह में जब जाओगे, जब क़यामत का मैदान कायम होगा तो रसूलुल्लाह खड़े होंगे हौज़े कौसर पर, अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर से जाम पिला रहे होंगे भर भर के। जो रसूलुल्लाह वाले होंगे, जो रसूल के आशिक होंगे, रसूलुल्लाह उन्हें जामे कौसर पिला रहे होंगे। तुम्हारा भी वक्त आएगा जामे कौसर के पास में। याद रखना, जब रसूलुल्लाह तुम्हारे चेहरे की तरफ देखेंगे तो उस वक्त तुम्हारा चेहरा जो है यहूदी और नसरानियों की तरह नजर आएगा ना। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होंगी, बुढ़े हो गए होंगे, कब्र में टांगे लटक रहे हो, फिर भी दाढ़ी काट रहे हैं। तो याद रखना, तुम्हारी दाढ़ी एक मुश्त से कम है, तुम दाढ़ी काटते हो, बुढ़े हो गए हो, उम्र तुम्हारी कब्र में जाने की है। अब कब्र में जाने वाले हो कुछ दिनों बाद, फिर भी जो है चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखते। शर्म आना चाहिए ऐसे बूढ़ों को भी, और जवानों को भी शर्म आना चाहिए कि जवानी में भी इंसान के लिए मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कभी भी आ सकती, कभी भी ले जा सकती है। और तुम मुसलमान हो और दावा मोहब्बत रसूल का करते हो, जब तुम मैदान महशर में दाढ़ी की जाओगे ना और रसूलुल्लाह के पास में जाओगे तो रसूलुल्लाह तुम्हारे चेहरे को देख करके अपना चेहरा फेर लेंगे। क्योंकि तुमने जब कब्र में जाओगे, चेहरे कब्र में भी जो है अल्लाह के रसूल का दीदार होगा। ये हमारा जो है ईमान है, जब हमारी कब्र की मंजिल आती है तो हमारे रसूल का हमें दीदार कराया जाता है। जब सवाल करते हैं मुनकर नकीर तो पूछते, बता तेरा रब क्या है, बता तेरा दीन क्या है। और जब बारी आती है कि बता तेरा रसूल कौन है, तो वो ऐसे नहीं कहते हैं कि देख ये सामने कोई शख्सियत तुझे नजर आ रही है। तो ईमान वाला मोमिन जब होता है, उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल होती है और दुनिया में जब जिंदा रहता है अपने नबी के नाम पर जो है उस जान देने के लिए तैयार रहता है। अपने नबी के लिए हर वक्त जो है अपने नबी के फरमान पर हर वक्त कुर्बान रहता है। जो नबी ने फरमाया उस पर अमल करता है। जब वो रसूलुल्लाह की तरफ देखता है तो बरजस्ता वो कह उठता है कि ये तो वही रसूल है जिनका हम दुनिया में कलमा पढ़ते थे, जिनके दीदार के लिए हम तरसते थे। ये तो हमारे वही रसूल है जिनको खातिमुन नबिय्यीन कहा जाता था, जिनके फरमान पर हमने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके नाम पर हमने जिंदगी कुर्बान कर दी। ये हमारे रसूल है जिनको रसूलुल्लाह कहा जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब वो मुनकर नकीर उससे जब ये सुनेंगे तो कहेंगे कि जा अब तू सो जा, तुझे जन्नत की हवाएं हम देते रहेंगे और कयामत तक तू अपने इश्क मस्ती में सो जा। और जब दाढ़ी मुंडा आएगा, गुनाहगार आएगा, बेनमाजी आएगा ना, जब वो दुनिया में रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल नहीं करता था, जो बातें सुनता था उस पर अमल नहीं करता था, जब रसूलुल्लाह को उसको रसूलुल्लाह का जब दीदार कराया जाएगा, कहेंगे उससे कि बता इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है। तो वो तो कहेगा कि मालूम नहीं मुझे कौन है ये। तो रसूलुल्लाह भी उससे अपना चेहरा फेर लेंगे। फरिश्ते कहेंगे कि देख तू दुनिया में था, इन्हें पहचान न सका, दुनिया में रहकर तूने अपने नबी को नहीं पहचाना, तूने अपने नबी की नहीं माना, तूने उनके फरमान पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल नहीं किया, इन्होंने जो तुझे बताया था उस पर अमल नहीं किया था, तूने दुनिया में रहकर इनकी नाफरमानियां की, अपनी दाढ़ी को काटता रहा और गलत काम करता रहा। याद रख अब तेरे लिए जो है जहन्नम का अजाब तैयार है, तो इसमें अब जो है सड़ता रहे और तुझे जहन्नम का अजाब क़यामत तक दिया जाएगा। तो याद रखो, जो गुनाहगार गुनाह करके जाएगा तो उसे फरिश्ते छोड़ेंगे नहीं, उसे मजा चखाएंगे कैसा तो दुनिया में रहता था। तो याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला बनाया है। अगर कभी तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो अपना किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो, अपने आईने को बदलो, सुधारो, जरा अपने चेहरों को सुधारो कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है और मरने की उम्र है, तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है और बहाना भी लगाते हो कि हमें कोई बेटी नहीं देगा। अरे बेटी की औकात नहीं है,
कि वो ऐसा कह दे। अगर कोई बेटी कहती है कि मुझे दाढ़ी मुंडा चाहिए, दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, तो जवानों, अगर कोई बेटी ऐसा कहती है तो मैं कहता हूं कि सारे जवान अगर दाढ़ी रख ले तो फिर किससे जाकर के वो शादी करेगी, किसको पसंद करेगी? उन्हीं के पैरों में आकर के गिरना पड़ेगा, जो दाढ़ी वाले नौजवान होंगे, याद रखना। लेकिन तुम्हारा भी मामला वही है ना कि तुम भी जो है यहूदियों नसरानियों को पसंद करते हो, उनकी शक्ल बनाते हो, तो तुम्हारे जैसे तुम रहोगे वैसी तुम्हें बीवी भी मिलेगी, जो जैसा रहता है वैसी उसको मिलती है। तो तुम नौजवान अगर सुधर जाओगे तो इंशाअल्लाह हमारी बहनें भी सुधर जाएगी, बेटियां भी हमारी सुधर जाएगी, वो भी दाढ़ी वाले को पसंद करने लगेंगे। लेकिन हमारे तो हालात ये है कि हम मर भी रहे हैं तो भी दाढ़ी काटते हैं।